नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की एक कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात बताती है। वो ये कि पैसों के खेल में कामयाब होने के लिए आपको मैथ्स में जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका व्यवहार कैसा है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। ये सवाल तो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा, है ना? कि इतने पढ़े लिखे, इतने स्मार्ट लोग पैसे के मामले में इतनी बड़ी बड़ी अजीब गलतियां कैसे कर देते हैं? इसका जवाब किसी फाइनेंस की किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छुपा है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होते। हम कोई रोबोट नहीं हैं। हम सब अपने तजुर्बों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों के हिसाब से फैसले लेते हैं, किसी एक्सेल शीट या कैलकुलेटर को देखकर नहीं। अब देखिए, स्क्रीन पर जो है ना, यही इस पूरी किताब का सार है। एक तरफ है गणित, जो हमें बताता है कि लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारा व्यवहार, यानी हम असल में करते क्या हैं। दौलत बनाने का असली राज इसी फर्क को समझने और इसे संभालने में है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, वित्तीय सफलता के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा धैर्य और अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल, यही वो चीज़ें हैं जो असल में दौलत बनाती हैं। चलिए अब एक और बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी आइडिया पर आते हैं। हम लोग अक्सर अमीर दिखने को ही दौलतमंद होना मान लेते हैं, लेकिन आपको पता है इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, अमीर दिखना मतलब पैसा खर्च करना, महंगी कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब खर्च है। पर असल में दौलतमंद होना कुछ और है। ये वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। ये वो पैसा है जो आपने बचाया है, इन्वेस्ट किया है। ये आपकी वो वित्तीय सुरक्षा है जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये लाइन बहुत छोटी है, पर इसमें बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। आपकी असली दौलत आपकी कार या आपके घर की कीमत नहीं, बल्कि वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में है, आपके निवेश में है। याद रखिए, जो पैसा आपने खर्च कर दिया वो आपकी दौलत नहीं बढ़ाता, घटाता है। तो सवाल उठता है कि अगर असली दौलत खर्च करने से नहीं बनती तो फिर बनती कैसे है? क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? जी नहीं। दौलत बनाने के दो सबसे ताकतवर हथियार हैं, समय और सब्र। आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। कंपाउंडिंग, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। कुछ लोग तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। और ये है क्या? बहुत आसान भाषा में, ये पैसे से और पैसा बनाने की मशीन है। जब आपका मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाने लगता है। शुरुआत में ये बहुत धीमा लगता है, पर लंबे समय में इसके नतीजे सच में किसी जादू से कम नहीं होते। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। एक छोटा सा निवेश शुरू कीजिए, फिर सब्र के साथ उसे देखिए, और सबसे जरूरी, उसे बढ़ने के लिए भरपूर समय दीजिए। यकीन मानिए, नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए। ये इन्वेस्टिंग का सुनहरा नियम है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा या कब नीचे। इसलिए सही समय का इंतजार करने के बजाय लंबे समय तक बाजार में टिके रहना ज्यादा जरूरी है। असली दौलत वहीं बनती है। अच्छा, पैसा कमाना तो एक हिस्सा हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस पैसे को बचाए रखना और उसे बढ़ाते रहना, ये असली चुनौती है। और इसके लिए हमें कुछ मनोवैज्ञानिक जालों से बचना सीखना होगा। तो हमें बचना किन चीज़ों से है? लेखक के हिसाब से ये 3 मनोवैज्ञानिक जाल हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पहला, हम अपनी किस्मत और जोखिम को अनदेखा कर देते हैं। दूसरा, हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। और तीसरा, हम बिना सोचे समझे ऐसे बड़े जोखिम ले लेते हैं जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? खुद को इन जोखिमों से कैसे बचाएं? इसका जवाब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। इसका सीधा सा मतलब है कि हमेशा बुरे वक्त के लिए थोड़ी गुंजाइश छोड़कर चलिए। कभी भी अपनी सारी ताकत दांव पर मत लगाइए। हमेशा अपने और बर्बादी के बीच एक सेफ्टी नेट बनाकर रखिए। और अब आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर, कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने का आखिरी मकसद क्या है? क्या सिर्फ बड़ी गाड़ी या बड़ा घर खरीदना? नहीं, असली मकसद इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और वो असली मकसद है वित्तीय स्वतंत्रता। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हो जाएं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में लेना। इसका मतलब है कि आप सुबह उठकर ये फैसला कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है, बिना पैसे की चिंता किए। तो बस ये है इस पूरी बातचीत का निचोड़। पैसा आपको जो सबसे बेशकीमती चीज खरीद कर दे सकता है, वो है आज़ादी। अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी।
तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, पैसे का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदते रहना, या फिर अपनी जिंदगी को वापस खरीदना जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो? सोचिएगा जरूर।